नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पिछले कई हफ्तों से जारी जंग में हजारों लोग मारे गए। ये तो आप जानते हैं, पर क्या आपको पता है कि दो मुल्कों के बीच ये जंग ज्यादातर सुरंग के अंदर से या फिर सुरंग के लिए लड़ी जा रही है। जी हाँ, दुनिया के शायद ये पहली ऐसी जंग होगी जिसमें दुश्मनों पर हमले के लिए जमीन और आसमान से ज्यादा सुरंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है या किया गया है। इस जंग में सुरंग की क्या अहमियत है, आज आप खुद लाइव देखेंगे। कहीं स्कूल के नीचे, कहीं बेडरूम में, कहीं किसी मस्जिद के अहाते में, तो कहीं मकान के पिछले हिस्से में, कहीं दुकान के अंदर, तो कहीं बीच चौराहे पर। सुरंगों के अंदर से लड़ी जा रही दो मुल्कों में जंग में मारे गए अब तक हजारों लोग। फिलिस्तीन के इस घने रिहायशी इलाके में हुआ ये धमाका दहलाने वाला है, लेकिन इजराइल की माने तो ऐसे हमलों का मकसद फिलिस्तीन के आम लोगों को मारना नहीं, बल्कि उसकी मुसीबत का सबब बन रहे उन सुरंगों को मटियामेट करना है, जिनसे होकर हमास के आतंकवादी लगातार उस पर कहर बरपाते रहे। इजराइल ने फिलिस्तीन के साथ अब बेशक युद्ध विराम का ऐलान कर दिया हो, लेकिन फिलिस्तीनी शहर गाजा और उसके आसपास बने यही वो अनगिनत रहस्यमयी सुरंग है, जिनसे होकर हमास के आतंकवादी अब तक इजरायली फौज पर गुरिल्ला हमले करते रहे हैं। दूसरे लफ्जों में कहें तो इजराइल और हमास के बीच चली ये ताजा लड़ाई इन्हीं अजीबोगरीब सुरंगों के इर्द गिर्द लड़ी जाती रही है। ऐसे में इजरायली फौज के लिए ऐसे सुरंगों को ढूंढकर मटियामेट करना ही उसका सबसे बड़ा टारगेट है। लेकिन सुरंगों से निकले सवाल अभी और भी है। सवाल ये कि ये सुरंग किनके हैं, इन्हें बनाने वाला कौन है, इनकी तादाद कितनी है और कैसे हमास के आतंकवादी इन सुरंगों का इस्तेमाल इजराइल पर हमला करने के लिए कर रहे हैं। तो इनका जवाब जानने के लिए थोड़ा पीछे लौटना जरूरी है। दरअसल फिलिस्तीन में सुरंगों की शुरुआत 80 के दशक के आसपास तब हुई थी, जब गाजा स्ट्रिप पर इजरायलियों ने कब्जा कर लिया था। उन दिनों इजराइल की निगाहों से बचकर जरूरी चीजें लाना और ले जाना ही इन सुरंगों का मकसद था। फिलिस्तीनियों ने तब 14 किलोमीटर लंबी एक ऐसी सुरंग बनाने में कामयाबी हासिल की, जो सालों गाजा और आसपास के लोगों के लिए लाइफलाइन साबित हुई। लेकिन धीरे धीरे यही सुरंग हथियारों की तस्करी और घात लगाकर दुश्मनों पर हमला करने का जरिया बन गए और फिर ये फिलिस्तीन की जरूरतों में शामिल हो गए। और तो और दुनिया की निगाहों से बचकर सुरंग खोदना और सालों साल तस्करी के लिए उनका इस्तेमाल करना फिलिस्तीन में एक उद्योग में तब्दील हो गया। कहीं स्कूल के नीचे, कहीं किसी के बेडरूम से, कहीं किसी मस्जिद के अहाते में, तो कहीं मकान के पिछले हिस्से में ऐसे अनगिनत सुरंग बनाए और छुपाए गए, जिनसे होकर लोग एक जगह से दूसरी जगह आने जाने लगे। वैसे रिहायशी इलाकों में बनाए जाने वाले ऐसे सुरंगों का मकसद जरूरत की चीजों की तस्करी और दुनिया की निगाहों से बचना ही था। लेकिन बाद में आतंकवादियों और फौजियों ने घात लगाकर दुश्मनों पर हमला करने के लिए ऐसे सुरंग खोदने की शुरुआत कर दी। फिर एक के बाद एक कई मौकों पर ऐसे सुरंगों से होकर फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने इजराइल पर हमले किए।
और इजराइल ऐसे सुरंगों को मिटाने में जुट गया। आज फिलिस्तीन के पास ऐसे कुल कितने सुरंग हैं, इसका सही अंदाजा किसी को नहीं। किसी के लिए यह आंकड़ा सैकड़ों में है तो किसी के लिए हजारों में, और शायद यही इन सुरंगों की कामयाबी की वजह भी है। खुफिया तरीके से बनाए जाने वाले इन सुरंगों को ढूंढ पाना आज भी एक बड़ी चुनौती है। पहले सिर्फ कच्ची मिट्टी के बने इन सुरंगों ने अब कंक्रीट की शक्ल अख्तियार कर ली है। इतना ही नहीं, अब तो कई सुरंगों में अलग से बिजली और ऑक्सीजन का भी इंतजाम किया जाने लगा है। आइए अब आपको बिल्कुल लाइव दिखाते हैं कि जंग के लिए इन सुरंगों का इस्तेमाल आखिर होता कैसे है। आज तक ब्यूरो। कहते हैं कि फिलिस्तीन ने अपने पूरे इलाके में सुरंगों का जाल बिछा रखा है, और यह सब कुछ यूं ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरी एक गहरी सोच है। सोच दुश्मन पर इस तरह हमला करने का कि हमला करने से पहले या हमले के बाद भी दुश्मन को सोचने का मौका ही न मिले कि आखिर ये हुआ कैसे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सुरंग के जरिए इतना कारगर हमला कोई कैसे कर सकता है। तो आइए इसके लिए ऐसे एक हमले की लाइव तस्वीर देखना जरूरी है। तारीख 28 जुलाई 2014। जगह इजराइल और फिलिस्तीन की सरहद का एक गुमनाम ठिकाना। वक्त स्थानीय समय के मुताबिक सुबह के तकरीबन 8 बजे। अपने दुश्मन यानी इजरायली फौज को मजा चखाने के लिए इस बार हमास के आतंकवादी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। ये हमास के गुरिल्ला वार का वो हिस्सा है जो सुरंग के रास्ते से लड़ा जाना है। यानी हमास के आतंकवादी इस बार एक सुरंग से होकर अपने दुश्मनों तक पहुंचना चाहते हैं। इरादा है जमीन के नीचे से पहुंचकर अचानक दुश्मन के घर पर धावा बोलना और उसे नेस्तनाबूद करना। और बस इसी इरादे से खौफनाक असलहों से लैस आतंकवादी एक ऐसी खुफिया सुरंग के पास पहुंचते हैं जो फिलिस्तीन की जमीन से शुरू होकर इजराइल की जमीन पर खत्म होती है। इस खुफिया रास्ते से अंदर दाखिल होने से पहले वो पूरी एहतियात बरतते हैं ताकि दुश्मन को कानो कान इसकी खबर ना हो। और फिर असलहों के साथ आतंकवादियों की ये टोली इस सुरंग में दाखिल होने लगती है। ये सुरंग इजराइल में एक ऐसी जगह पर खुलती है जहां से इजरायली फौज का आउटपोस्ट या फिर यूं कहें कि वॉच टावर चंद कदम के फासले पर है। और इस बार हमास बड़ी मुश्किल से खोदे गए इस सुरंग का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहता है। यह ऑपरेशन हमास के लिए इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि इस हमले में जीत का मतलब सिर्फ दुश्मन को सबक सिखाना या उसके चंद फौजियों को मार गिराना भर नहीं है, बल्कि जंग में कमजोर पड़ते अपने साथियों का हौसला बढ़ाना भी है। लिहाजा हमास के चुनिंदा तेज तर्रार आतंकवादियों को ही इस मिशन में शामिल किया गया है। और फिर इशारा मिलते ही आतंकवादी अंधेरे सुरंग में दाखिल होने लगते हैं। सुरंग से होकर इजराइल तक पहुंचने का यह काम आसान नहीं है क्योंकि इस सुरंग का दायरा इतना छोटा है कि इसमें एक वक्त में सिर्फ एक ही इंसान दाखिल हो सकता है, और वो भी सीधे खड़े होने की मुद्रा में। लेकिन हमास ने अपने इन आतंकवादियों को इन हालात में लड़ने के लिए खास ट्रेनिंग दी है। अब आतंकवादी एक एक कर दम साधे इस सुरंग में दाखिल होते हैं, और चूंकि ये सुबह का वक्त है, ये समझा जा सकता है कि इजरायली फौज अभी उतनी मुस्तैद नहीं होगी जितनी आम तौर पर वो दिन या शाम के वक्त होती है। इसके बाद दबे पांव अंधे सुरंग से कई किलोमीटर का फासला तय कर ये आतंकवादी उस जगह तक पहुंचते हैं जहां से उन्हें बाहर निकलकर आर्मी आउटपोस्ट का फासला तय करना है। दुश्मनों की इस सरजमी में उनकी मदद करने वाला दूसरा कोई भी नहीं। लिहाजा आतंकवादी एक एक कर सुरंग के रास्ते बाहर निकलकर रेगिस्तानी जमीन से होते हुए सीधे अपने ठिकाने
यानी आर्मी आउटपोस्ट का रुख करते हैं और थोड़ी ही दूर में सुनसान बियावान में मौजूद इजरायली आउटपोस्ट हमास के आतंकवादियों से बुरी तरह घिर जाती है। सितम देखिए कि अब भी इजरायली फौज अपने आने वाले वक्त से पूरी तरह बेखबर है, जबकि पोस्ट को चारों ओर से हमास ने घेर लिया है। इसी बीच हमास को पोस्ट के आहते में एक इजरायली फौजी अपने किसी काम में मसरूफ नजर आता है। उसकी पीठ हमास के आतंकवादियों की तरफ है और यही दुश्मन की पहली झलक है। हमास के आतंकवादी अब देर नहीं करते और सीधे अपने अपने बंदूकों का मुंह दुश्मन की तरफ खोल देते हैं। अचानक हुए इस हमले में इजरायली फौजियों को संभलने का मौका भी नहीं मिलता और देखते ही देखते पोस्ट के अहाते में खड़े कई फौजी हमास का शिकार बन जाते हैं। अब बारी है पूरे पोस्ट पर कब्जा करने की, लिहाजा हमास के आतंकवादी सधे हुए कदमों से पोस्ट के अंदर घुस जाते हैं। तब तक गोलियों की आवाज से पोस्ट के बाकी फौजी भी जाग उठते हैं, लेकिन पहले से तैयारी के साथ आए हमास के आतंकवादी इस बार भारी पड़ते हैं और एक एक कर कई फौजियों को मौत के घाट उतारने के बाद वो पोस्ट के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं। हालांकि इस जंग में एक वक्त ऐसा भी आता है जब जवाबी कार्रवाई की वजह से हमास के आतंकवादियों को पीछे हटना पड़ता है। जंग के मैदान से ये वीडियो सीधे हमास ने समाचार एजेंसियों को जारी किया है और साथ ही ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो अब भी अपने दुश्मनों का मुकाबला करने में किसी भी मायने में पीछे नहीं है। लेकिन इसके बाद इजराइल जो कुछ करता है वो भी कम खौफनाक नहीं, क्योंकि अब बारी है इजराइल के जवाबी कार्रवाई की। आज तक ब्यूरो। अब अगर फिलिस्तीन ने सुरंगों के जरिए इजराइल की नाक में दम कर रखा है तो इजरायली भी कम नहीं है। वो जमीन के नीचे बने हर सुरंग तक किसी भी सूरत में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इजरायली आउटपोस्ट पर हुए हमास के हमले के फौरन बाद जिस तरह इजरायलियों ने एक एक सुरंग का नामो निशान मिटाना शुरू कर दिया है, वो भी कम अहम नहीं है। अब हमास के बाद देखिए इजराइल का एक ऑपरेशन, और वो भी बिल्कुल लाइव। फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास और इजरायली फौज के बीच चली आ रही इस जंग में ये एक अलग ही मुकाम है। सुरंगों के इर्द गिर्द लड़ी जा रही इस जंग में इजरायली फौज को इस वक्त एक ऐसे सुरंग का पता चला है जिससे होकर हमास के आतंकवादियों ने धावा बोलने की तैयारी कर रखी थी। और तो और इस सुरंग के इर्द गिर्द आतंकवादियों ने रॉकेट समेत कई खौफनाक हथियार भी छिपा रखे थे। लेकिन इस बार इजरायलियों को इसका वक्त रहते पता चल गया। हालांकि सुरंग तक पहुंचकर इसे मटियामेट करना एक खतरनाक काम था, क्योंकि यहां हुई एक छोटी सी चूक भी मौत की वजह बन सकती थी। लिहाजा पहले फौजियों ने उस जगह को सैनिटाइज करने का फैसला किया जहां उन्हें सुरंग के होने का अंदेशा था, और फिर अगले ही पल टारगेट पर एक के बाद एक कई तोप दागे गए। इस हमले के बाद जब उन्हें इस बात का इत्मीनान हो गया कि अब मौके पर कोई भी दुश्मन मौजूद नहीं है, तो फिर फौजियों ने उस जगह का रुख किया। और जैसा कि शक था, मंजर भी ठीक वैसा ही निकला। यहां हमास के आतंकवादियों ने खुफिया तरीके से एक सुरंग बना रखी थी और वहां कई तरह के हथियार छिपा कर रखे गए थे। जाहिर है इस सुनसान जगह पर इस सुरंग का मकसद एक ही हो सकता था, वो ये कि दूसरे छोर से इसमें दाखिल होकर दबे पांव इजरायली फौजियों के करीब पहुंचना और उन पर अचानक घात लगाकर हमला करना। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका। दरअसल कुछ रोज पहले ही हमास ने ठीक इसी तरीके से एक आर्मी आउटपोस्ट पर हमला कर कई इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था।
और बाकायदा मीडिया को इसका वीडियो भी जारी किया। हमास का मकसद इस वीडियो के जरिए बेशक आतंकवादियों की हौसला अफजाई करना रहा हो, इजरायली फौज ने इस वीडियो से सबक लेकर अपनी सरहद के आसपास ऐसे सुरंगों को ढूंढ कर बर्बाद करने की शुरुआत कर दी और ये कार्रवाई भी इसी अभियान का हिस्सा था। आज तक ब्यूरो। तो वारदात की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।